ठीक है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, है ना, जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो चल रहा है। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संख्या रेखा के बारे में, है ना, संख्या रेखा के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने संख्या रेखा के बारे में क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है भिन्न, यानी फ्रैक्शन। तो पहले संख्या रेखा का जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो संख्या रेखा में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी कि वो रेखा जिस पर हम संख्याओं को लिख सकते हैं, है ना, एक ऐसी रेखा जिस पर हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को लिख सकते हैं। और संख्याओं को हमें कैसे लिखना है, क्रमानुसार। यानी अगर आप एक लिख रहे हो तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो इसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। जिस जिस रेखा पर हम संख्या को क्या लिखते हैं, क्रमानुसार लिखते हैं, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि संख्या रेखा होता क्या है, वह रेखा जिस पर हम संख्याओं को क्रमानुसार लिखते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर हमने एक लिखा फिर चार लिख दिया, ऐसा नहीं करना। एक के बाद दो लिखना है, दो के बाद तीन लिखना है, क्रम में लिखना है संख्याओं को। ठीक है, चलिए, पहली चीज तो ये पढ़ ली थी हमने। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि हम संख्या रेखा पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, है ना। हम संख्या रेखा पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। और फिर जीरो के दाईं ओर कुछ दूरी पर क्या लिखते हैं, एक। और इस जीरो और एक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी। एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी, और इंग्लिश में क्या बोला जाता था इसको, यूनिट डिस्टेंस, है ना। ये हमने पढ़ा था, बताओ सबको याद है, सबको याद है ना, चैट बॉक्स में बताओ सबको याद है ना, ये सब चीज हमने पढ़ी थी कि जीरो को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके दाईं ओर फिर एक लिखते हैं, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसको एक इकाई दूरी या एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। याद है ना सबको, ओके। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि बाकी संख्याओं को भी हम कितनी दूरी पर लिखते हैं, एक इकाई दूरी पर, है ना। ऐसा नहीं है एक यहाँ पर लिखा है तो दो यहाँ, फिर तीन यहाँ, चार यहाँ, ऐसे नहीं लिखना होता। एक इकाई दूरी मतलब समान दूरी पर हमें लिखना है। तो जितनी दूरी जीरो और एक के बीच में, उतनी दूरी एक और दो के बीच में, उतनी ही दूरी दो और तीन के बीच में, और उतनी ही दूरी तीन और चार के बीच में, इस तरीके से। और फिर हमने पढ़ा था कि हम संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख सकते हैं, और वो हम कहाँ लिखते हैं, जीरो के बाईं ओर, है ना, -3 माइनस। और ये हमारी क्या होती है, संख्या रेखा। ये किसकी संख्या रेखा है, पूर्णांकों की, है ना। ये पूर्णांक है ना हमारे सब, तो पूर्णांकों की संख्या रेखा। तो ये हमने पढ़ा था। कोई बात नहीं, लास्ट क्लास में अगर आप नहीं थे, मैंने हालांकि रिवाइज करा दिया है। ओके कशिश, कोई बात नहीं, जो बच्चे सैटरडे में क्लास नहीं ले पाए, है ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। और अगर तब भी आपको कोई डाउट हो उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्लास में, 15 मिनट पहले आके या क्लास के बाद। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना पिछली क्लास की, जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी। पिछली क्लास में हमने यही सब चीजें पढ़ी थी जो मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग में से कोई डाउट हो तो आप 15 मिनट पहले ज्वाइन करके क्लास देख लेना। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो बताओ, ये सब चीजें क्लियर है सभी को संख्या रेखा के बारे में, बताओ भाई, सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन करें, है ना। पिछली क्लास में भी हमने काफी क्वेश्चन किए थे, और उस जो हमने क्वेश्चन लास्ट पिछली क्लास में किया था उसी तरह का एक क्वेश्चन है। वो ये है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो सभी को इसका आंसर पोल में करना है। कैसे करना है, सबसे पहले ये जो संख्या रेखा है इसको कंप्लीटली फिल करो, इस संख्या रेखा को भरो, और उसके बाद आपको चेक करना है कि एक जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो सभी बच्चे इस आसान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस, एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर आना बाकी है।
वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, जल्दी से करें, एक बच्चे का आंसर आना बाकी है सिर्फ। वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है और सभी का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, सबने सही आंसर किया है ना। तो हमें क्या करना था, पहले संख्या रेखा को भर लो, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें बताना था कि ये एक किस किस के बीच में आ रहा है, तो एक किसके बीच में आ रहा है, 0 और 2 के बीच, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, यस। तो ये तो हो गया हमारा संख्या रेखा का रिवीजन, है ना। हमने 10 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी से संख्या रेखा को रिवाइज कर लिया है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और जो बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी पिछली, वो रिकॉर्डिंग आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको रिकॉर्डिंग देखने के बाद कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट पहले क्लास में आ जाना और आप अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा अब ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, जिसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था थोड़ा सा, और जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताऊंगा वही चीजें जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी। तो मैंने फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया था कि फ्रैक्शन को आप बस एक लाइन से याद रखिए, वो लाइन है पूर्ण का कुछ भाग, यानी कंप्लीट का कुछ पार्ट, या हम कह सकते हैं होल का कुछ पार्ट, होल का कुछ पार्ट। जैसे आपको समझ में आए आप ऐसे समझ लो। पूर्ण का मतलब कंप्लीट और होल ही होता है, और भाग का मतलब पार्ट यानी हिस्सा। तो भिन्न क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब एक उदाहरण की हेल्प से इसको समझते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में भी लिया था। तो सभी बच्चे ध्यान दें, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। आपका एक क्वेश्चन पेपर आया, आपकी परीक्षाएं हुई, आपके एग्जाम हुए, उसमें एक क्वेश्चन पेपर आया आपके पास। उस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है ना। एक नंबर का ये है, एक नंबर का ये है, एक नंबर का ये है, एक नंबर का ये, और एक नंबर का ये। मैं क्या बता रहा हूं, भिन्न को बताना चाह रहा हूं एक उदाहरण की हेल्प से। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग, या कंप्लीट का कुछ पार्ट, या होल का कुछ पार्ट। अब जो मैंने ये चीजें लिखी हैं 3 लाइन, इनको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि कैसे। अब देखो, ये आपका पूरा पेपर है। ये पेपर क्या है, पूरा है, कंप्लीट है, होल है। इसमें 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एक नंबर का है। मान लो आपने 3 क्वेश्चन ठीक किए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ठीक किया। मतलब क्या है, कि पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन थे, पूरे पेपर का कुछ हिस्सा आपने ठीक किया। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन थे, और आपने पूरे पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया, है ना। पूरा पेपर क्या है, 5 नंबर का है, उसमें से आपने कुछ हिस्सा ठीक किया, और वो कितना ठीक किया, 3। यानी कि आपके नंबर कितने आए, 5 में से 3। और यही जो 3/5 है, इसको हमने क्या बोला, भिन्न। क्यों, क्योंकि ये पूरे पेपर का कुछ भाग है ना। पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन थे, उसका कुछ भाग आपने ठीक किया, उसमें से कुछ हिस्सा आपने ठीक किया, उसका कुछ पार्ट ठीक किया, और वो क्या ठीक किया, 3/5। यानी आपने कितना पेपर ठीक किया हुआ है, 3/5। समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा, भिन्न पूर्ण का कुछ भाग है ना। पूर्ण क्या था, हमारा पूरा पेपर था, उसका कुछ भाग आपने ठीक किया। पूरा पेपर 5 नंबर का था, उसमें से कुछ हिस्सा आपने ठीक किया, यानी 3 ठीक किए 5 में से। तो 3/5 आपने क्या किया, इस पेपर का 3/5 हिस्सा ठीक किया। तो आपके जो नंबर आते हैं वो ऐसे ही तो आते हैं, 50 में से 40, 50 में से 30। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि पूरा पेपर 50 का था। समझाता हूं, उसका मतलब क्या हुआ, कि पूरा पेपर 50 का था,
उसमें से कुछ हिस्सा आपने ठीक किया, 30 नंबर का ठीक किया तो कुछ पार्ट ठीक किया ना उस पूरे पेपर का। इसी तरीके से यहाँ है ना? तो मैं एक बार और समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। मैंने भिन्न आपको बताया कि भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग होता है। भिन्न क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग होता है, कंप्लीट का कुछ भाग होता है, होल का कुछ भाग होता है, कुछ पार्ट होता है। अब इस लाइन को समझने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया, और उस उदाहरण में मैंने क्या लिया, आपका पेपर लिया, जो आपका क्वेश्चन पेपर है। मैंने मान लिया क्वेश्चन पेपर है मैथ का, ठीक है? उसमें 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, चौथा क्वेश्चन भी 1 नंबर का, और पांचवा क्वेश्चन भी 1 नंबर का। तो पूरा पेपर कितने नंबर का है? 5 नंबर का। पूरा पेपर कितने नंबर का है? 5 नंबर का। और आपने 5 में से उसका कुछ हिस्सा यानी 3 ठीक किए। ये पूरा पेपर है यहां से लेके यहां तक, और आपने ठीक कितना किया? बस 3 क्वेश्चन, कुछ हिस्सा ठीक किया, यानी पूर्ण का कुछ हिस्सा आपने ठीक किया, कंप्लीट का कुछ पार्ट आपने ठीक किया, होल का कुछ पार्ट आपने ठीक किया। तो आपके नंबर कितना है? 5 में से 3, है ना? समझो, 3 क्वेश्चन आपने ठीक किए, 5 क्वेश्चन थे उसमें से 3 ठीक किए, तो आपके नंबर कितना है? 5 में से 3। यानी कितना पेपर आपने ठीक किया? 3/5। यानी पूरे पेपर का कितना हिस्सा आपने ठीक किया? 3/5। और इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है? पूरे पेपर का कुछ हिस्सा है। पूरा पेपर तो 5 नंबर का था, है ना? उसमें से 3 आपने ठीक किए। समझ में आया? बताओ, बताओ। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। भिन्न क्या होता है? कंप्लीट का कुछ हिस्सा। एक और उदाहरण लेते हैं, चलो। ये एक पेपर दिख रहा है आपको, है ना? ये एक पेपर है मेरे हाथ में। अब ये क्या है? मैं इसको मानता हूं ये कंप्लीट है। अभी जो मेरे हाथ में है ये कंप्लीट है ना? अब मैं इसका कुछ हिस्सा फाड़ दूं, तो ये दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे? भिन्न कहलाएंगे, क्योंकि ये पहले पूर्ण थे। पहले क्या थे? पूर्ण थे। और जब मैंने इसको फाड़ दिया तो ये पूर्ण का कुछ हिस्सा ये हो गया, और कुछ हिस्सा ये हो गया। तो ये दोनों हिस्से क्या हैं? भिन्न है। है ना? अब वो हिस्से क्या आएंगे, वो डिपेंड करता है इसकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, उसके हिसाब से, है ना? तो यहाँ पर ये अलग हो गए, 2 हिस्से हो गए। पहले एक था, ये पूर्ण हो गया, और पूर्ण का कुछ हिस्सा, और ये एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्से हो गए इस पेपर के। तो इन्हीं दोनों हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। समझ में आया सबके? बताओ। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर का एग्जाम्पल था, 5 क्वेश्चन थे इसमें, टोटल 5 है, लेकिन आपने उसका कुछ हिस्सा ठीक किया, यानी 3 क्वेश्चन ठीक किए, या 2, या 1, या 4। बताओ। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सभी बच्चे मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने पांचों के पांचों क्वेश्चन ठीक कर दिए, है ना? अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब ठीक कर दिया, तो आपके नंबर कितना है? 5 में से 5। तो आप मुझे ये बताओ, क्या 5/5 एक भिन्न है? जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसको ध्यान में रखकर आपको बताना है, क्या 5/5 एक भिन्न है? बताइए। यस, सभी लोग बताएं। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सबको इस चीज का आंसर देना है, क्या 5/5 एक भिन्न है? जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, आप सब प्लीज क्लास में टाइम से आया कीजिए। यस। कशिश, आज आपके आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा क्या? जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। मैंने आपसे पूछा क्या 5/5 एक भिन्न है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भिन्न क्या होती थी? पूरे का कुछ हिस्सा। लेकिन यहाँ तो आपने पूरा का पूरा पेपर ही कर दिया, जब तो 5 में से 5 आए। यहाँ तो आपने पूरा का पूरा पेपर ही कर दिया, तभी क्या आया? 5 में से 5 नंबर आए। और भिन्न क्या होती थी? पूरे का कुछ हिस्सा। तो यस, हाँ, वो चीज भी मैं बता रहा हूं। तो एक, अगर हम अपनी डेफिनेशन से इसको जस्टिफाई करना चाहें, अपनी डेफिनेशन से
इसको मिलाना चाहें तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि भिन्न हमारा पूर्ण का कुछ भाग होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, कुछ भाग का आपने तो पूरा का पूरा पेपर ही कर दिया, तभी तो 5 में से 5 आए। जब पूरा पेपर किया और जब पूरा का पूरा पेपर ही कर दिया तो भिन्न का है, भिन्न तो कुछ हिस्सा है ना? और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब आप 5 को 5 से भाग करोगे तो 1 आएगा। और जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भिन्न नहीं होती। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? सबको क्लियर है? बताइए। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मिटा दूं मैं सबको, चलो मैं दूसरे पेज पे पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 24/8, मैंने लिखा 24/8, क्या एक भिन्न है? सभी लोग बताओ, क्या ये भिन्न है? जो भी बच्चा आंसर दे रहा है सोच समझ के आंसर दे, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि ये भिन्न कैसे है या फिर कैसे नहीं है। 24/8 क्या भिन्न है? ओके, चलिए दीपिका आप बताइए। 24/8 आपने बोला भिन्न नहीं है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, दीपिका बताएंगी। दीपिका बताइए क्यों नहीं है ये भिन्न? ओके, तो दीपिका ने कमेंट में बताया है कि जब आप 24 को 8 से भाग करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। और 3 जो है वो भिन्न नहीं होती, वो फ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि 3 एक पूर्ण संख्या है। सबको क्लियर हुआ? जब आप 24 को 8 से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3, है ना? और 3 कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या। और हमने अभी पढ़ा कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भिन्न नहीं होती, भिन्न नहीं होती, इसलिए 24/8 भी भिन्न नहीं है। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा जो और ज्यादा डिस्कशन है भिन्न का। तो भिन्न को अब इसे एक रोटी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस रोटी की हेल्प से समझ लेते हैं और थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। तो अगर ये रोटी को आपको दो बराबर हिस्सों में बांटना है तो कैसे बांटोगे? सबसे पहले आप इसको बीच में से मोड़ोगे और फिर इसको तोड़ दोगे, तो इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। तो पहले रोटी क्या थी? कंप्लीट थी, पूर्ण थी। जब हमने इसको तोड़ दिया तो इसके हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा ये हुआ। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को बोल दूं, एक मिनट, अगर मैं ऊपर वाले हिस्से में ग्रीन कलर कर दूं, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में रेड कलर कर दूं, तो बताइए इसमें से ग्रीन कलर वाले हिस्से को मैं भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि टोटल कितने हिस्से हैं। आपका जो मैथ्स में या जो आपके पेपर होते हैं उसमें नंबर कैसे आते हैं? आपके सबसे पहले नीचे की तरफ क्या लिखा आता है कि टोटल कितने नंबर का आपका पेपर है ना? मान लिया आपका पेपर 50 नंबर का है, तो नीचे लिखा होता है 50 नंबर का पेपर है और आपके नंबर कितने आए, मान लो 30 आए, तो इस तरीके से लिखा होता है। सेम यहाँ लिखना है, आपको सबसे पहले गिनने हैं कि टोटल हिस्से कितने हैं। तो 1 और 2, तो 2 को तो नीचे लिखो। और अब ग्रीन वाला, हरे वाला पार्ट कितना है? 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 1/2। ऐसे ही टोटल पार्ट कितने हैं? 2। और लाल वाला पार्ट कितना है? 1, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? 1/2। समझ में आया? ग्रीन वाले को भी 1/2 बोला और रेड वाले को भी 1/2 बोला। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लिखा होता है? टोटल कितने कितने हिस्से हैं, तो टोटल 2 हैं। और ग्रीन कितना है? 1, 2 में से 1। इसी तरीके से टोटल 2 हैं और रेड कितना है? 2 में से 1, तो दोनों कितने होंगे? 1/2 और 1/2। इसी को हम क्या बोलते हैं? आधा और आधा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? 1/2 कैसे लिखा? कलर की हेल्प से आपको समझ में आया, है ना? तो इस तरीके से हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इन रोटियों को। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1/2 हिस्सा ये हुआ और 1/2 हिस्सा ये हुआ।
और इसे हम लिखते किस तरह है, 1/2, जिसका अर्थ है 2 में से 1 भाग, है ना। टोटल भाग कितने हैं, 1 2, और 2 में से 1 ये है और 2 में से 1 भी ये है ना। ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे आपके नंबर आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 50 के, आप पे कितने आए, 30। ऐसे ही टोटल हिस्से कितने हैं, 2, ग्रीन वाला कितना है, 1, रेड वाला कितना है, 1। तो कलर की हेल्प से मैंने इसलिए आपको बताया जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो आपको समझ में आया, बताइए। अब नेक्स्ट है, अगर इसको 4 हिस्सों में बांटना हो तो, अभी हमने 2 हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में भी ऐसे बांटेंगे। पहले इसको आधा कर लेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, इसको आधा कर लेंगे। आधा करने पर 2 हिस्से हो गए, है ना। एक हिस्सा ऊपर वाला और एक हिस्सा नीचे वाला। अब ऊपर वाले को आधा कर लो और नीचे वाले को भी आधा कर लो, है ना। तो जब ऊपर वाले को आधा किया तो ये एक हिस्सा बना, और नीचे वाले को आधा किया तो 2 ये बने। अब आप लोग मुझे बताना, इसको अगर मैं ब्लू कलर दे दूं, ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे दूं, इसको मैं ब्लैक दे दूं, और इसको मैं रेड दे दूं, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं नीला रंग, हरा, लाल और काला। चलिए बताइए, कमेंट में बताइए। और कमेंट में जो बच्चा बताएगा उसमें से मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि आपका आंसर ये कैसे आया। मुझे बताओ कि जो नीला रंग है उसको मुझे अगर भिन्न के रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। जो नीला रंग है उसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग बताओ। ओके, ओके, कशिश बताइए 1/4 कैसे आया। अगर आप चाहो तो माइक ऑन करके बता सकते हो, अगर आप चाहो तो कमेंट में भी बता सकते हो। कशिश आप बताइए। ओके, मयंक कुमार नाम से जो है, कोई बात नहीं। कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहेगा तो हैंड रेज कर दो। कशिश आप अगर लिखकर बताना चाहती है तो लिखकर बताइए। कोई बच्चा जो हैंड रेज करके बताना चाहे कि कैसे आया 1/4। ओके, पूजा नाम से जो है, हाँ जी, चलिए आप बताइए। सर क्योंकि हमने इसके 4 पार्ट किए और इसके चारों पार्ट्स में अलग अलग है, तो हमने ब्लू कलर का पूछा था, तो 1/4 इसलिए आएगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम बताओ एक बार मुझे, क्या नाम है आपका। सर प्रिया। प्रिया। तो प्रिया ने बताया कि इसके टोटल 4 पार्ट है, 4 हिस्से हैं, है ना। कशिश ने भी आंसर दिया है। कशिश, इसका आंसर जैसे प्रिया ने अभी बताया उस हिसाब से आपको देना चाहिए कि देखो सबसे पहले टोटल हिस्से कितने हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल। टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4। और इन 4 में से नीला वाला पार्ट कितना है, 1, तो 1/4। इसी तरीके से टोटल पार्ट कितने हैं, 4, और इन चारों में से हरा वाला पार्ट कितना है, सिर्फ 1, तो 4 में से 1। इसी तरीके से टोटल पार्ट है 4, और 4 में से लाल वाला पार्ट कितना है, 1, इसलिए ये भी 1/4। और टोटल पार्ट है 4, और 4 में से ब्लैक यानी काला कितना है, 1, तो ये भी 4 में से 1। तो इसीलिए ये चारों हिस्सों को अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। आया समझ में सभी लोगों के। नीचे मैंने लिखा बटे के नीचे टोटल, और ऊपर मैंने लिखा कि उस कलर का कितना पार्ट है ना। बताओ सबको समझ आई ये चीज। अगर आपको भिन्नों को समझना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि कलर की हेल्प से समझो। अगर मैं यहाँ पर बिना कलर के आपको बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, आपको नहीं पता लगता कि हमने 1/4 ही क्यों लिखा है। अब मैंने इन पर कलर कर दिया अलग अलग, तो कलर की हेल्प से हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये होती है हमारी भिन्न। चलिए ये बताओ, अब अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता दो। कोई स्टूडेंट ऐसा जो ये चाहता हो कि मैं इस चीज को दोबारा बताऊं तो वो बता दो। और अगर सबको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सर जी एक बार और। ओके, एक बार और किसका डाउट है, आप अपना माइक ऑन करें।
यस, आप अपना माइक ऑन करें जिनका भी डाउट है प्लीज। सर जी समझ में नहीं आया ये। हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ, आप माइक ऑन करें। ठीक है, चलो माइक ऑन करो पहले। अब हो देखो, गया जी। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना। ये बताओ, हाँ ये बताओ, ये टोटल कितने हिस्से हैं? जी 4। 4। और इसमें से ब्लू वाला यानी नीला कलर कितना है? 1। 1। तो इसको लिखेंगे 4 में से 1। जैसे आपके नंबर आते हैं ना, कि टोटल मैथ में आपका पेपर हुआ है ना, 10 नंबर का पेपर था, तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने थे? 10। और आपके ठीक कितने हुए 10 में से? 8। तो ऐसे तो लिखते हो। इसी तरीके से ये टोटल हिस्से कितने हैं? 4। उसमें से ब्लू कितना है? 1। तो 1/4। अब इसमें बताओ ग्रीन में। ग्रीन में भी हम वही करेंगे, टोटल हिस्से कितने हैं? 4। उसमें से ग्रीन कितना है? 1। तो 4/1। तो ये भी 1/4 हुआ। ऐसे ही ये होगा, टोटल हिस्से कितने हैं? 4। और उसमें से ब्लैक कितना है? सिर्फ 1। तो ये भी 1/4 हुआ। और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, टोटल कितने हिस्से हैं? 4। और उसमें से रेड कितना है? 1। तो ये भी 1/4। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट किसी को? देखो, आगे हम क्वेश्चन करेंगे कलर वाले, कि भिन्नों भिन्न वहां पर दिए होंगे आपको कुछ चित्र, उनको आपको भिन्नों के रूप में लिखना है ना? तो वो क्वेश्चन हम करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी 1/4 हुआ, है ना? ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, और ये भी 1/4। कैसे हुआ? अभी मैंने आपको बताया। और इसका मतलब क्या होता है? 4 में से 1 भाग, है ना? वही चीज जो मैं आपको बताता रहा हूँ, 4 में से 1। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। किसी का माइक ऑन है? थैंक यू। चलिए, तो 1/4 सबको समझ में आ गया है? 1/4 कैसे आया और वो 1/2 कैसे आया था, है ना? और इसको अच्छे से समझेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे चित्र वाले। तो यहाँ से हमें हमें एक डेफिनेशन मिली भिन्न की। सभी बच्चे इस डेफिनेशन को लिख लो अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसा पोल में एक क्वेश्चन पूछूंगा जो डेफिनेशन ही होगी, उसमें आपको फिल करना है। ठीक है, तो किसी P/Q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप, ध्यान दीजिएगा, सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग के को निरूपित करती हो, भिन्न कहलाती है। सरलतम रूप से क्या मतलब है? जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 24/8। तो आपको इसका सरलतम रूप निकालना पड़ेगा पहले। इसका सरलतम रूप क्या होगा? 3। 24 को 8 से भाग दोगे तो 3 आया। लेकिन 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये भिन्न नहीं है। इसलिए हर भिन्न का सरलतम रूप आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, है ना? कुछ भिन्नों का तो देखकर ही पता चल जाएगा, कुछ में आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूर्ण का भाग। ठीक है, उसको निरूपित जो करती है वो कहलाती है भिन्न। और निरूपित क्या करती है? P/Q रूप की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। एक अकेली वस्तु कैसे? मतलब एक, और वस्तुओं का समूह 2, 3, 4, ये भी तो पूर्ण संख्याएं हैं, है ना? तो ये भी भिन्न नहीं होती, ये भी भिन्न नहीं होती। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टिल इनफाइनाइट, अनंत तक जितनी भी हैं, वो भिन्न नहीं होती। तो भिन्नों के उदाहरण क्या क्या हैं? 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये सब क्या है? हमारे भिन्न। ठीक है, चलिए बताइए, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो इनको अच्छा एक बार और समझाना है। देखो, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ जो मैंने आपको, यस, हाँ, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ जो मैं आपको पहले, जब से हमारा ये क्लास शुरू हुई है, जब से हमारी, जब से एक ही लाइन में आपको बता रहा हूँ। प्लीज अपना माइक बंद कर लो, अपना माइक बंद कर लो। मेघा नाम से जो है आप। और वो चीज क्या समझा रहा हूं मैं, कि किसी P/Q रूप की वह संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग के को निरूपित करती हो। अब देखो, P/Q रूप की संख्या तो 24/8 भी है, लेकिन यहां पर एक लाइन आ रही है सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब है इस भिन्न को आपको सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व हो रही है तो। इसका सरलतम रूप क्या होगा? 24 को 8 से भाग दोगे तो 3 आया। तो ये एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याएं हमारी भिन्न नहीं होती। P/Q का रूप 5/4 भी है, लेकिन अगर हम इसको, इसमें इसको हम आगे सरल कर नहीं सकते।
5/4 तो 5/4 ही रहेगा, तो ये हमारी भिन्न होगी, है ना। देखो सिंपल सी बात है कि जितनी भी हमारी ये संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 ये सब अगर किसी भिन्न को सॉल्व करके ये सब आ रही है, ये संख्याएं आ रही हैं, तो वो भिन्न नहीं है। लेकिन अगर भिन्न ही हमारी आ रही है, जैसे मैंने लिखा 12/10, इसका सरलतम रूप क्या होगा? इसको 2 से भाग करो, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ? 6/5। अब 6/5 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भिन्न होगी। तो सरलतम रूप से मतलब ये है कि अगर भिन्न डिवाइड हो रही है किसी संख्या से, तो उसको डिवाइड कर लो, करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको चेक करो कि वो भिन्न आ रही है या पूर्ण संख्या आ रही है ना। इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज मत हो, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि पूर्ण जो हो सकती है एक अकेली वस्तु हो सकती है या वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। तो पूर्ण एक अकेली वस्तु का मतलब है जैसे ये एक पेन, ये अगर मैं पूछूं ये कितने पेन है तो आप बोलोगे एक, तो एक एक क्या है? पूर्ण संख्या है, वो भिन्न नहीं होती। और अगर वस्तुओं का समूह, अगर मैं बोल दूं आधा किलो सेब, आधा किलो सेब, तो इसमें आधा क्या है? 1/2 तो एक भिन्न हो गई, और किलो सेब है तो सेब तो क्या है? वस्तुओं का समूह हो गए ना, तो आधा यहाँ पर एक भिन्न का रूप दिखा रहा है ना। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 किलो सेब, 1 किलो सेब में एक क्या है? एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और सेबों का क्या है? समूह है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि पूर्ण जो है एक अकेली वस्तु भी हो सकती है, जैसे ये एक पेन, और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, जैसे 1 किलो सेब। ठीक है, आधा किलो सेब में तो आधा भिन्न हो गया, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हम यही रखते हैं 1 किलो सेब जैसे। तो 1 किलो सेब में एक एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 1 किलो सेब में तो बहुत सारे सेब आते हैं, तो वो क्या हो गया? समूह हो गया। ठीक है, बताइए, क्लियर? सबको क्लियर है ये सब चीजें? आगे फिर हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। चलो ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में एक वृत्त टाइप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सर्कल या वृत्त हम इसको बोल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस वृत्त का जो हरे वाला पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, उसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इस सर्कल का जो हरा वाला पार्ट है, उसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? बताइए। ओके, ठीक है, यस। देखो कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा टोटल इसमें कितने खाने हैं। तो एक मिनट, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। अब मैं देखूंगा ग्रीन कितने हैं। तो ग्रीन कितने हैं? एक तो ये वाला ग्रीन है, 1 2 3 4, तो टोटल 8 है। 8 में से 4 ग्रीन है, तो मैं ग्रीन वाले पार्ट को क्या लिखूंगा? 4/8, यानी ये वाला ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में क्या आएगा? 8। समझ में आया सबको? टोटल खाने 8 थे, मुझे बताने थे ग्रीन वाले कितने हैं, तो 8 में से 4 ग्रीन है। जो आपकी आंखों को दिख रहा है वही चीज हमने लिख दी, है ना। टोटल 8 है, 8 में से 4 ग्रीन है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 4/8। क्लियर है सभी को? बताइए, सबको क्लियर ये चीज? पहले वाला, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो दूसरे की बात करते हैं। इसमें बताओ कि अगर मैं येलो वाले त्रिभुज, ठीक है, येलो वाले जो त्रिभुज हैं, पीले रंग के जो त्रिभुज हैं या ट्रायंगल है येलो कलर के, उनको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? बी वाले में। येलो वाले मतलब ये वाले, ये और ये। बताइए।
1/4। 1/4। अच्छा, बाकी लोग बताओ। यस, वेरी गुड, 3/4। कैसे? पहले देखेंगे टोटल कितने हैं, तो टोटल है 1 2 3 4, 4 टोटल है। और उसमें से पीले रंग के कितने हैं? 1 2 3, तो 4 में से 3, यानी 3/4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, तो पहले का तो मैं एक बार लिख देता हूं। पहले का क्या आया था? हम्म 4/8, और दूसरे का आया है 3/4। ठीक है, चलिए थर्ड वाले का बताइए। इसका बताइए, सी का। इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला, ये जो कलर है, ये दोनों, अगर मैं इनको भिन्न के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूं? बताइए सभी लोग, कैसे लिखूंगा इनको भिन्न के रूप में? वेरी गुड, 2/5। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं? 5। ठीक है, टोटल हैं, 1 मिनट, टोटल हैं 5। और उसमें से ये वाला कलर कितनों का है? 2 का। तो 5 में से 2, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? सेकंड वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? सेकंड वाला, इसमें आएगा सी। ठीक है, तो इसमें आया था हमारा ए, इसमें आया था बी, और इसमें आया सी। ठीक है, चलो अब लास्ट वाले की बात करते हैं। लास्ट वाले को बताओ, अगर मैं लास्ट वाले में बोलूं कि ब्लू वाला कलर कितनों का है, बताइए। चलो मैं इसको आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा है। इसमें देखो 2 बॉक्स है। कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। पहले वाले बॉक्स में टोटल कितने खाने हैं? 1 2 3 4, 4 खाने हैं। और 4 में से 4 ही क्या है? ब्लू हैं, है ना? 4 में से 4 क्या हैं? हमारे ब्लू कलर के हैं। इसमें टोटल 4 हैं, 1 2 3 4, और चारों ही क्या है? ब्लू हैं। तो 4 में से 4 तो ये हुआ। और इसमें कितने ब्लू हैं? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, और 4 में से एक ब्लू है इसमें। यानी नीले रंग का कितना है? एक हिस्सा है 4 में से। तो टोटल कितना हुआ? 4/4 प्लस 1/4। और 4/4 प्लस 1/4 कितना होता है? 5/4। समझ में आया? यहाँ पर चारों के चारों ब्लू थे, 4 में से 4। यहाँ पर 4 में से एक ब्लू था इस वाले बॉक्स में। इसमें 4 में से 4 ब्लू हैं, और इसमें 4 में से एक ब्लू है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, यानी 4/4 और 1/4 को जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला? 5/4। बताओ, सबको क्लियर ये चीज? यस, बताइए। ओके, वेरी गुड। यस, तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस थे जो कि फिगर बेस्ड थे। इसमें मैं आपको और क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज भी दूंगा आज होमवर्क में, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे फिगर बेस्ड। तो वो आज आप सभी को करने हैं, है ना? कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो होमवर्क ना करे, स्पेशली मेरा आज की नंबर क्लास ग्रुप का। में ऐड कर लेना, मेरा नंबर लेफ्ट हो गया ठीक ग्रुप है, से। क्या? सर मेरा जो नंबर है सर वो ग्रुप से लेफ्ट हो गया, उसको एक बार दोबारा कर लेना जो। ओके, आप एक काम करना, अम, आप आपके पास वो वाले सर का नंबर है जो आपके अवंती वाले, मतलब जो अवंती वाले सर हैं जो आपके स्कूल में आते हैं, उनका नंबर है आपके पास? नो सर। तो आप एक काम करो, अपना नंबर यहाँ कमेंट में डाल दो। ठीक है, अपना नंबर यहाँ कमेंट में डाल दो, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वहाँ बोल दूंगा। ठीक है, ध्यान से डाल देना अभी, जो भी नंबर आपको ऐड कराना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पोल में इसका आंसर करना है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा भिन्न नहीं है। निम्न में से कौन सा भिन्न नहीं है? यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे इस पोल का आंसर दें।
मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। चारों ऑप्शन चेक करो। सॉरी सर, एक में गलती से दब गया ये। कोई बात नहीं। इसका आंसर जी मुझे पता था, गलती से दब गया, चाहे तो पूछ लो। कोई बात नहीं, आप कमेंट में बता देना, अभी मत बताना। यस, तो ओके। एक लोगों का और आंसर आना बाकी है। आपके पास है लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। यस, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4/4 को जब आप 4 से 4 को भाग करोगे तो एक आंसर आएगा। एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या नहीं होती? भिन्न नहीं होती। पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? बताओ, सबको क्लियर है? अगर सबको यस क्लियर है सर। तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। ओके, तो जैसे 4/12 एक भिन्न है, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 4/12 यानी 4/12, है ना? कैसे पढ़ते हैं? 4/12 मतलब 4/12। और इसके बाद अब अगर हम इसको एक चित्र की हेल्प से समझे तो 4/12 का मतलब क्या है? कि अगर मैं इसमें 12 खाने बना दूं, टोटल कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने खाने हैं? 12। और इसमें से मैं 4 क्या कर दूं? इस नीले रंग के कर दूं। टोटल 12 थे और 4 मैंने क्या कर दिए? नीले रंग के कर दिए। तो मैं अगर लिखना चाहूं कि ये नीले रंग के खाने कितने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा? 12 में से 4। कैसे लिखूंगा? 12 में से 4, क्योंकि टोटल कितने थे? 12, और उसमें से नीले कितने हैं? 4। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 4/12, है ना? 4 एक मिनट, 4/12 पढ़ूंगा इसको मैं। ठीक है, तो बताइए सबको क्लियर है कि कैसे मैंने इसको 4/12 लिखा? 4/12 किया है। अगर मैं कहूं कि ये जो लाल वाले हैं, यानी कि जो रेड कलर वाले हैं, अगर इनको मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? सही बच्चे बताओ। जैसे ये मैंने ब्लू वाले लिखे हैं अभी, अगर रेड वालों को मैं भिन्न के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? बताइए, रेड वालों को बताइए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भिन्न के रूप में? वेरी गुड, 8/12। कैसे? क्योंकि टोटल 12 हैं, और 12 में से 8 कैसे हैं? लाल रंग के हैं। तो 8/12। तो इसको मैंने क्या लिखा? 8/12। समझ में आया सबको? बताओ, सबको क्लियर है? सर जी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अ, मेरे मोबाइल में तो दिख रही है, बाकी सबको दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? क्योंकि मैं अपने मोबाइल से भी ज्वाइन करके रखता हूँ ना क्लास, तो मेरे मोबाइल में तो दिख रही है। बाकी बच्चे बताओ, सबको दिख रही है? ओके, अब दोबारा से ज्वाइन कर लो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है। आगे चलते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं देखिए अंश दिख और नहीं हर रहा। की। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, किसी भी भिन्नक में जो हम बटे के ऊपर जो संख्या लिख रहे हैं वो हमारी क्या होती है? अंश होती है। और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश होती है। नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर, और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ये चीज सबको समझ में आई कि किसी भी भिन्न में बटे के ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो अंश होती है, बटे के नीचे जो संख्या लिखी होती है वो हर होती है। अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं 5/18 में अंश क्या है? अंश बताओ क्या है 5/18 में? सभी बच्चे बताओ, 5/18 में अंश क्या है? वेरी गुड, 5। और हर क्या है?
हर क्या है? वेरी गुड, 18। ठीक है, यस। तो अंश क्या है? 5 और हर क्या है? 18। क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ। अंश और हर में तो कोई डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। जो बटे के ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और बटे के नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है। 7/8 में मैंने अभी बताया अंश और हर क्या होता है, तो आपको बताना है 7/8 में 7 क्या है ना? 7/8 में 7 क्या है? चलिए बताइए सभी लोग पोल में। 7/8 में 7 क्या है? और ये हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि मुझे आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी हो रही है अभी इस टाइम, है ना? तो थोड़ा पहले हम 5-10 मिनट पहले क्लास ऑफ कर देंगे आज की। क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं, सर में दर्द सा हो रहा है ज्यादा ही, एकदम से अभी से पढ़ाते पढ़ाते होने लगा। गोली ले लो। गर्मी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम 5 मिनट पहले आज खत्म कर लेंगे क्लास। ठीक है, अभी 6:20 हो रहे हैं, तो 6:25 तक कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। वैसे भी हम 6:25 तक ही करते हैं नॉर्मली भी, है ना? चलो, तो 7/8 में 7 क्या है ये बताना है आपको, क्योंकि मुझे क्लासेस 10 बजे तक लेनी है। आप 2 बैचेस। सर जी आप कहाँ से हो? मैं गाँव से हूँ। आपको जब आपकी जब क्लास हमने शुरू की थी तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था, अगर क्या आपको सर? याद हो तो। जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था सभी बच्चों को। नहीं जी, मैं 2-3 क्लास बाद ज्वाइन करी थी मैंने। ओके, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करें सभी लोग अब। हम्म, एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, जल्दी से करें, लास्ट 5 सेकेंड होंगे। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब वो गलत ही कर दिया एक बच्चे ने, जो मैं कह रहा था ना एक बच्चे का आंसर आना बाकी है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जैसे 7/8 लिखा हुआ है, तो बटे के ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश होती है, और बटे के नीचे वाली जो संख्या होती है वो हर होती है ना? तो 7/8 में 7 क्या है? अंश है, यानी ऑप्शन। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और देख लेते हैं, है ना? 3 टाइप के होते हैं, 1-2 टाइप देख लेते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप होते हैं, या आपने शायद पहले पढ़े भी हो। तो पहला होता है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन या भिन्न होते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उचित भिन्न की, कि उचित भिन्न क्या है। ठीक है, यस। तो क्या होती है उचित भिन्न? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न कहलाती है ना? भिन्न का अंश क्या है? हर से कम। जैसे मैंने लिखा 7/5, नहीं सॉरी, 7/5 नहीं, 5/7। 1 मिनट, मैंने लिखा 5/7, और 5/7 में अंश क्या है? 5, और हर क्या है? 7। 7। यहाँ पर जो अंश है वो हर से छोटा है या कम है, तो इसीलिए इस भिन्न को बोला जाता है उचित भिन्न। ठीक है, इस भिन्न को क्या बोला जाता है? उचित उचित भिन्न। भिन्न। ठीक है, तो इसके और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे 3/5 है, 3/5 में अंश 3 है, हर 5 है, अंश हर से छोटा है। 3/4 में 3 अंश है, हर 4 है, तो यहाँ भी 3 4 से छोटा है, अंश हर से छोटा है। यहाँ भी अंश हर से छोटा है, और यहाँ भी क्या है? अंश हर से छोटा है। इसलिए ये सभी भिन्न क्या है? हमारी उचित भिन्न है। क्या है ये? उचित भिन्न। ठीक है, चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, उचित भिन्न तक ही।
क्योंकि अभी आज मैं थोड़ा 4-5 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। होमवर्क की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। यस, होमवर्क की बात कर लेते हैं पहले। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।